देखिए ये न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि इंडियन आर्म फोर्सेस टू बिल्ड 5G नेटवर्क, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस अब खुद के लिए 5G नेटवर्क बिल्ड करेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर तिवारी और स्वागत है आपका दुनियादारी में। देखिए हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स के साथ इंटरव्यू में इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया कि इंडियन आर्म फोर्सेस टू बिल्ड 5G नेटवर्क, और ये भी कहा कि इंडिया को अब ज़रूरत है कि इंडिया अब 5G के साथ आगे बढ़े, अनमैन्ड व्हीकल्स और AI में काम करे। अब देखिए हम बस एक ही कंट्री नहीं है जो अनमैन्ड व्हीकल और AI की बात कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना हमसे 2 स्टेप आगे चल रहे हैं। देखिए ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का रिलीज़ है। इस पे लिखा हुआ है DoD अनाउंसेस $600 मिलियन फॉर 5G एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग एट 5 इंस्टॉलेशंस। मतलब रफली 4,000 करोड़ रुपए सिर्फ 5G के रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अलॉट किए गए हैं। देखिए अगर इसमें आगे बढ़े तो लिखा हुआ है वाइड एरे ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS विथ ऑटोनोमस ड्रोन्स, बायोमेट्रिक कैमराज, AR/VR एंड डिजिटली ट्रैक इन्वेंट्री। मतलब AI और 5G के साथ हम ऐसे रोबोट्स को डेवलप कर सकते हैं जो अपने बेसिक काम जैसे माइन स्वीपिंग, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, ID, इन सब कामों से हट करके अटैक करने में भी सक्षम हो। और ऐसे हम जेट्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, अमेरिका, चाइना, ये सब जो रडार में आए बिना ही और अनमैन्ड होने के साथ साथ ऐसे सपोर्टिंग ड्रोन्स के साथ जाए जो बिना रडार में आए अटैक करके वापस आ जाए, जो अनमैन्ड होंगे और हमारे जेट्स को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे सिस्टम्स तभी डेवलप किए जा सकते हैं जब कम्युनिकेशन स्पीड बहुत फास्ट हो। ये सिर्फ AI और 5G के कॉम्बो के साथ ही पॉसिबल है। क्योंकि देखिए अभी जितने भी एडवांस जेट्स हैं, वो चाहे F-35 हो, Su-57 हो या F-22 रैप्टर हो, ये सब मैन्ड जेट्स हैं। पर हम ऐसे जेट्स की बात कर रहे हैं जो अनमैन्ड हो। ये तभी पॉसिबल है जब AI और 5G आपस में कंबाइन हो जाएं। क्योंकि हम अनमैन्ड की अगर बात कर रहे हैं तो हमें इतनी बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं चाहिए, हमें बहुत फास्ट नेटवर्क चाहिए, फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए। अगर अभी आपको लग रहा है कि मतलब बस अभी इंडिया इन सब के बारे में सोच रहा है और अमेरिका और चाइना हम सब से बहुत आगे निकल गए हैं, तो यहाँ पर आप गलत हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इस पे लिखा हुआ है DRDO सेट्स अप 8 टेक सेंटर्स फॉर रिसर्च ऑन फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री एप्लीकेशंस। एक्चुअली DRDO ने देश में 8 एडवांस रिसर्च सेंटर्स सेटअप किए हैं AI और 5G के साथ मिल करके फ्यूचरिस्टिक वेपन बनाने के लिए। अभी की सिनेरियो की बात करें तो कोई भी ऐसा भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक से हमें बचा सके। उसके लिए चाहिए हमें सबसे कम रिस्पॉन्स टाइम, जो कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही पॉसिबल है, और हमें चाहिए हाई कनेक्टिंग स्पीड। तो अभी के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल सीड्स की बात चल रही है फ्यूचर के लिए। तो देखिए आगे आने वाले समय में 5G के आने से और भी मिलिट्रिकल एडवांसमेंट्स होंगे। 5G को वेपनाइज किया जाएगा, इससे हमारे देश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है चाइना से, क्योंकि वो हमसे थोड़ा सा आगे है इन सब मामलों में। और पाकिस्तान के ऊपर हमें एक एज मिल जाएगा, क्योंकि अभी वो 3G और 4G पर ही काम कर रहे हैं। वो आगे आने वाले 4-5 साल इससे निकल नहीं पाएंगे, तो इससे हमें उनके ऊपर एक एज मिल जाता है। तो बस आज के लिए ये वीडियो का एंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।